नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। वीर बाल दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम। पहुना में सीएम शायद साहसी बच्चों का करेंगे सम्मान। छत्तीसगढ़ में आज वीर बाल दिवस जोरों शोरों से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय के राजधानी स्थित निवास पहुना में साहसी बच्चों का सम्मान किया जाएगा। प्रदेश के सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो वर्चुअल स्क्रीनिंग के साथ वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस अवसर पर वीर बाल प्रतियोगिता विजेताओं को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। 11,76,000 किसानों को मिले 3,716 करोड़। सीएम शाह ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की। आयुष्मान भारत में अब 10 लाख तक फ्री इलाज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमन सिंह सरकार में चल रही योजनाएं यहां पर चरण पादुका, साड़ी वितरण और आयुष्मान योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इन योजनाओं को भूपेश सरकार में बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सीएम शाह ने आयुष्मान भारत योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। यात्रियों को लेट फी से मिलेगी राहत। बिलासपुर उछलापुर के बीच 10.4 किलोमीटर लंबी आधुनिक रेल लाइन फ्लाई ओवर का निर्माण अंतिम चरण में। जैसा यहाँ पर ट्रेनों की लेट फी से परेशान यहाँ पर यात्रियों को जल्द ही कुछ राहत मिलने वाली है। रेलवे प्रशासन यहाँ पर गाड़ियों के क्रॉस मूवमेंट की समस्या के समाधान स्वरूप बिलासपुर रेलवे स्टेशन से उछलापुर तक फ्लाई ओवर बन रहा है। 10.4 किलोमीटर लंबी रेल फ्लाई ओवर के ऊपर का निर्माण कार्य यहाँ पर लगातार चल रहा है। इसके अंतर्गत फ्लाई ओवर के निर्माण के साथ ही फ्लाई ओवर हेड लाइन का शिफ्टिंग जैसे सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। साय ने कहा हसदेव में कटाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सिंहदेव बोले खदान की अनुमति यूपीए सरकार में मिली। रायपुर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इस बात को डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव ने भी यहाँ पर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पीकेईपी खदान की स्वीकृति यूपीए शासनकाल में दी गई थी। दूसरी ओर यहाँ पर रायपुर में कांग्रेसियों ने इसका यहाँ पर विरोध में प्रदर्शन किया। सरगुजा के उदयपुर में पीकेईबी कॉल ब्लॉक के लिए हो रही पेड़ों की कटाई का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर सोमवार को सिंहदेव मौके पर पहुंचे और साथ ही धरना पर बैठे। उन्होंने कहा कि पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर प्रशासन का लोगों को घरों से उठाना अमानवीय है। पुलिसकर्मी ने युवक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल, एसपी ने किया सस्पेंड। बिलासपुर जिले में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। एक पुलिसकर्मी ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का इलाज के लिए यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक ने युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। वहीं मामले को एसपी संतोष सिंह ने गंभीरता से लेते हुए आरक्षक रवि यहाँ पर श्रीवास को तत्काल निलंबित कर दिया है। घटना में घायल युवक का नाम कलमजीत अजमानी बताई जा रही है। फ्लोटिंग बोट पर मनेगा नए साल का जश्न। रायपुर में 699 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक एंट्री चार्ज। होटल रेस्तरां में खास ऑफर। नए साल के स्वागत के लिए रायपुर तैयार है। शहर के होटल और रेस्तरां में न्यू ईयर पार्टी की खास तैयारी की गई है। रात भर सेलिब्रेशन का दौर चलेगा। नवा रायपुर के झांझ लेक एंटार्क्टिका 8 मेयर में 30 और 31 दिसंबर को फ्लोटिंग डीजे पार्टी के साथ वाटर स्पोर्ट और अनलिमिटेड एडवेंचर राइड होंगे। होटल रेस्तरां में खास ऑफर दिए जा रहे हैं। साथ ही फ्लोटिंग डीजे नाइट पार्टी की एंट्री फीस साथ ही 699 रुपये है। न्यू ईयर पार्टी में किड्स केयर रूम और साथ ही किड्स प्ले जोन बनाए जा रहे हैं। यहाँ बच्ची की देखभाल से लेकर उनके एंटरटेनमेंट तक की खास व्यवस्था होगी। मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को भी मिलेगा बोनस का लाभ। किसान नेताओं ने मांग की है कि 8 से 10% किसानों की मौत हो गई है, साथ ही उनके खाते बदल गए हैं। उनके परिजनों को भी वर्ष 2014-15, 2015-16 का बोनस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार 2 साल का यहाँ पर बोनस वितरण कर रही है। नेताओं ने यहाँ पर मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को लाभ देने के
मांग की है। इस मांग पर कृषि विभाग के सचिव साथी कमलप्रीत ने कहा कि मृत या प्रभावित किसानों के वारिसों को जो है संबंधित सोसाइटी में आवेदन करना होगा। आवेदन के 3 सप्ताह के भीतर ही मामले का निराकरण किया जाएगा। आवेदन को ऑनलाइन यहाँ पर तहसीलदार को भेजा जाएगा। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर बोनस का भुगतान किया जाएगा। अब परफॉर्मेंस बिगड़ा तो खैर नहीं, शायद सरकार का बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री सचिवालय अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से करेगा निरंतर निगरानी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस के अवसर पर मंत्रालय महानंदी में आयोजित कार्यक्रम में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगा। किसी का जो है परफॉर्मेंस बिगड़ा अथवा शासन की मंशा अनुरूप यहाँ पर प्रदर्शनी और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो सख्ती भी यहाँ पर बरती जाएगी। साथ ही वर्तमान में 23 विभागों के 35 महत्वपूर्ण योजनाओं की मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। बिलासपुर में बिक रही थी मध्य प्रदेश की नशीली दवा। स्मार्ट सिटी रोड में कप सिरप के साथ पकड़ा यह युवक, तलाश कर रहा था ग्राहक। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी रोड के पास नशे का सामान बेच रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से 115 सीसी एस्किफ कफ सिरप बरामद किया है। युवक मध्य प्रदेश के कटनी से नशीली दवा लेकर आया था, जिसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सैकड़ों लोगों ने की घर वापसी, प्रबल प्रताप ने पैर धोकर किया स्वागत। कोरबा जिले से बड़ी खबर, ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके 101 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लौटाए गए। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की अगुवाई में एक बार फिर से घर वापसी अभियान शुरू हो गया है। कटघोरा में आयोजित इस कार्यक्रम में जूदेव ने इन परिवारों का चरण धोए और हिंदू धर्म में स्वागत किया। कार्यक्रम में यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन धर्म सेना में विश्व हिंदू परिषद और साथ ही आर्य समाज आदि के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रबल प्रताप ने कहा कि अपने पूर्वजों से पुनः जो है जुड़ने वाले इन परिवारों के फैसले से हम यहां पर गौरवान्वित हैं। पुलिस नक्सली एनकाउंटर में मारा गया लॉस कमांडर। 2 नक्सलियों पर था 5-5 लाख रुपए का इनाम। 30 से ज्यादा वारदातों में थे शामिल। गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों की पहचान हो गई है। पुलिस फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके में यहाँ पर डब्बा कुन्ना में घुसकर नक्सलियों को मार गिराया था। ये हार्डकोर नक्सली यहाँ पर जो है 30 से अधिक वारदातों में शामिल थे। पूरा मामला साथ ही जो है कटेकल्याण थाना क्षेत्र का है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली में यहाँ पर 2 पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर मुठभेड़ में LOS कमांडर यहाँ पर कुहरामी लक्ष्मण और साथी सोड़ी जगदीश मारे गए हैं। सोमा यहाँ पर माड़वी कांगरीवाली कम्युनिटी का सदस्य था। सचिन पायलट के प्रदेश प्रभारी बनने पर बृजमोहन अग्रवाल ने मारा ताना, बोले राजस्थान डुबाया अब छत्तीसगढ़ आए। कांग्रेस के प्रभारी बदले जाने पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस फिर से हाशिए पर ले जाएंगे। पायलट कब डुबो देंगे और कब उड़ा देंगे इसका कोई भरोसा नहीं। पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहाँ डुबोने भेजा गया है। रायपुर में जैतखाम के आसपास रेलिंग लगाने को लेकर विवाद, 2 गुटों में बहस। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया बीच बचाव। रायपुर में बीते दिन यहां पर 2 गुटों के बीच जो है जैतखाम में रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने जैतखाम के चारों तरफ रेलिंग लगाकर जगह घेरने का आरोप लगाया। इस पर जो है दूसरे पक्ष ने रेलिंग लगाकर जैतखाम की सुरक्षा बने रहने का हवाला दिया। विवाद की स्थिति बनने के बाद जो है विधानसभा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से यहां पर बातचीत की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर के सड्डू इलाके में जो है उरकुला के पास जो है सेक्टर 6 में एक जैतखाम बना हुआ है। इसके चारों जमीन में जो है पेवर ब्लॉक बिछाया गया है। अब फ्लाइट से भी जाएंगे अयोध्या। इस तारीख से रायपुर से शुरू होगी हवाई यात्रा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए 15 जनवरी से फ्लाइट चलेगी। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट वाया मुंबई होते हुए अयोध्या जाएगी। रायपुर से फ्लाइट सुबह 9:30 बजे रवाना होने के बाद सुबह 11:30 बजे मुंबई पहुंचेगी। वहां से 12:30 बजे इंडिगो की यहां पर दूसरी फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। नए साल को लेकर गाइडलाइन जारी, हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं। इवेंट्स और चौक चौराहों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। रायपुर से बड़ी खबर, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने नव वर्ष के अवसर पर होने वाले आयोजनों और 31 दिसंबर की शाम को शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पूर्व संध्या को शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था अच्छी हो, आम नागरिकों को भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का तकलीफ का
सामना न करना पड़े। नववर्ष पर आयोजन रात्रि सभा यहाँ पर 12 बजे के समय अवधि के भीतर किया जाए। उन्होंने यहाँ पर हुड़दंग करने वाले तत्वों पर नजर रखने, त्वरित और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में एटीएम तोड़ने की कोशिश, लॉकर नहीं टूटा तो सीसीटीवी और अलार्म उखाड़ कर ले गए चोर, ब्रांच मैनेजर ने दर्ज कराई एफआईआर। राजधानी रायपुर में एक चोर ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब लॉकर तोड़ने में सफल नहीं हो पाया तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा और अलार्म उखाड़ कर ले गया। फिर उसे लेकर मौके से फरार हो गया। पूरा मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। आरक्षक भर्ती में आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने की मांग। दरअसल यहाँ पर आरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर आयु सीमा बढ़ाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए उम्र सीमा 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने की मांग की। युवाओं की यहाँ पर दलील की है कि पिछले 5 सालों में पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। ऐसे में नए मापदंड से उन्हें इस भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। युवाओं ने बताया कि यहाँ पर कई युवाओं की उम्र सीमा से 1 साल से 6 महीने तक अधिक हो गई है। युवा अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, लिहाजा प्रदेश में भी उन्हें इस तरह का लाभ दिया जाना चाहिए। बलरामपुर में करंट लगने से युवक की मौत, जंगली जानवर का शिकार करने तार बिछाकर फैलाए थे करंट, चपेट में आने से गई जान। बलरामपुर जिले के डवा चौक के अंतर्गत अतौरी में 3 दिन पूर्व जंगली जानवर का शिकार करने के लिए बिछाए गए तार की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों ने कोटरी का शिकार करने के लिए तार बिछाकर 11,000 वोल्ट लाइन से जोड़ दिया था। अभ्यर्थियों ने सीएम साहब से मुलाकात कर परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग, इन अधिकारियों पर लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों ने कई दफा आवाज उठाया। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सीजीपीएससी अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई है। इस परीक्षा में हो रही गड़बड़ी पर अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बता दें कि सीजीपीएससी की इस घोटाले को लेकर सीजीपीएससी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय से मिलकर सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग की। बताया जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारी सालों से पीएससी में जमे हुए हैं और साथ ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रक और सचिव पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। बलरामपुर में कराह पूजा में दिखी लोगों की आस्था, बनारस से आए गोविंद ने खोलते दूध से किया स्नान, अनहोनी नहीं होने की मान्यता। बलरामपुर के रामानुगंज क्षेत्र के विजयनगर में कराह पूजा में लोगों की काफी आस्था है। जिले के बाकी नदी के तट पर ये पूजा की जाती है। इस की खासियत है कि इस पूजा के दौरान खोलते दूध से स्नान किया जाता है। ये नज़ारा हर किसी को हैरान कर देने वाला होता है। इस पूजा को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही पड़ोसी राज्य झारखंड के लोग भी पहुँचते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 32 मेडल जीतकर जिले का नाम किया रोशन। गौरेला पेंडा मरवाही जिले से बड़ी खबर है। एक बार फिर साथी जिले के दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय खेलों में जिले का नाम रोशन किया। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल के बलबूते यहाँ पर 32 मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इसके पूर्व में हुई यहाँ पर खेल प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर यहाँ पर दिल जीत लिया था। सीजे ने एनएचएआई के अफसरों को लगाई फटकार, वकील से कहा रात में गाड़ी से जाकर देखे नेशनल हाईवे का हाल, शपथ पत्र में मांगा जवाब। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने प्राधिकरण के वकील से कहा कि कभी रात में गाड़ी उठाएं और खुद जाकर देखें कि किस तरह से नेशनल हाईवे में अव्यवस्था रहती है। डिवीजन बेंच ने प्राधिकरण के अफसरों को शपथ पत्र के साथ पूरी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की अव्यवस्था को लेकर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कहां तक हम सब ये काम करते रहेंगे, जिनकी जिम्मेदारी है वह काम नहीं कर रहे हैं और साथ ही व्यवस्थागत खामियों को सुधारना जरूरी है। ग्वालियर में राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता जसपुर खेल परिसर के 11 छात्र रवाना 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 28 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें बालक 14 वर्ष और 17 वर्ष के खिलाड़ी शामिल होंगे। जसपुर से बालक क्रीडा खेल परिसर के 11 खिलाड़ी जसपुर से बस रवाना हो गए हैं। बदलेगी राशन कार्ड पर लगी तस्वीर, सरकार बदलती, प्रदेश में शुरू हुई बदलाव वाली पॉलिटिक्स।
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलती है, अब बदलाव वाली यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सियासी गलिवारों में यहाँ पर चर्चा है कि बीजेपी सरकार बहुत जल्द ही लाखों राशन कार्ड में भूपेश बघेल और साथ ही अमरजीत भगत का फोटो हटाकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की फोटो लगाएगी। ये खबर यहाँ पर मिलती है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी कह रही कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, सरकार बदल गई है तो फोटो भी यहाँ पर बदले जाएंगे। तो कांग्रेस इस फैसले से राज्य को आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और यहाँ पर बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।